नमस्ते। कैसे आप सब? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। अब होपफुली कि इस पार्ट के अंदर हम अपना बचा हुआ टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है हमारा, सिर्फ डिमेंशंस एंड डिमोनेटाइजेशन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 5 डिमेंशंस हैं: इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, देखो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वो मतलब कि एक देखो, जो ये डिमेंशन है ना, ये बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि इफेक्ट डाले हमारे इकोनॉमिक के ऊपर, वो सारे फैक्टर जो हमारे इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। All the forces of factor which are directly influence the economic of a country। वो सारे फैक्टर जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इसमें इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो देखते हैं हम क्या है। देखो, इंक्रीज होनी चाहिए जीडीपी। ठीक है, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होगी और डिमांड भी इंक्रीज होगी। इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, डिफ्लेशन होना चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए, मॉनेटरी होनी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीज़ें। और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल्स, जैसे मैंने आपको बताया, इजी फाइनेंस फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, मनी सप्लाई होनी चाहिए इकोनॉमिक रेट में, बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का रोल होना चाहिए। ये आपको सब इसमें मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल डेप्ट होना चाहिए, देयर इंटरेस्ट, इनकी इंटरेस्ट में। ये था हमारा इकोनॉमिकल सेक्टर। अब है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। ठीक है मतलब सॉरी, देखो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो उसकी ट्रेडिशनल सोसाइटी के ट्रेडिशंस, कस्टम, ये सब लेके चलते हैं। उसके अंदर इंक्लूड होती है इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, जहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं उनका मतलब फेस्टिवल, जैसे ट्रेडिशन बोला कि सेलिब्रेशन, जहाँ पर सेलिब्रेशन की बात हो, फेस्टिवल की बात हो, सोसाइटी से रिलेटेड बात हो, तो डेट इज सोशल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल ले लो कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, क्रिसमस, गुरुपुर, जिसमें हमारी इंक्रीज हो जाती है सेल, किस चीज़ की, स्वीट्स की, ग्रीटिंग कार्ड्स की, क्योंकि दिवाली होती है, गुरुपुर्ब होता है, तो हम एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं ना, तो इसमें जो स्वीट्स हैं उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं, कुछ फैक्टर्स, कुछ एक्सपेक्ट्स, वो क्या क्या हैं, वो देखो क्या क्या है। देखो देखो वो क्या क्या है। इक्वल स्टेटस होना चाहिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड पॉपुलर होना चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, इक्वल वेजेस पे करनी चाहिए मेल एंड फीमेल को। ठीक है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए गर्ल चाइल्ड को। ये सब चीज़ें हमारी सोशल इन्वायरमेंट में आएगी। अब बारी है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, जो भी गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उससे जो रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल इतना अच्छा से, तो देखो कोई भी इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो जो नेगेटिव है, सारा इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमें बिजनेस के बारे में पता नहीं है, गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता वो क्या चल रहा है, उसके अंदर कब चेंजेस हो रहे हैं, कब वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी इन्वायरमेंट हो, वो है ना,
कोई भी डिमेंशन होना इफेक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। तो जैसे बीजेपी के आने से हमारी जो पतंजलि है, इसकी सेल्स इंक्रीज हो गई, इसके प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, ठीक है। और बीजेपी के आने से हमारी जो फॉरेन रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, ये सब चीज़ें। इसके भी कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे कि क्या स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था। मतलब एजुकेशन नहीं आती, मतलब जिनको एजुकेशन नहीं आती है उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाएगा, ये बीजेपी ने सरकार ने किया। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है, एक ही सरकार रहना, ठीक है। और भी मतलब बहुत कुछ, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्वेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हम गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ साथ चलेंगे ना तभी तो हमारे को पता चलेगा कि क्या चल रहा है। उसके बाद है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट मतलब कि जो कि लॉ से रिलेटेड हो, जहाँ पर भी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उस एरिया के जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमें फॉलो कर सकते नहीं है, हमें फॉलो करने हैं। जिस एरिया में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, हमें रजिस्टर करवाना चाहिए हमारा जो भी है, ठीक है। और जैसे कि लीगल क्या हो गया, जैसे कि जो कि जैसे जीएसटी हो गया, एक लीगल इन्वायरमेंट होता है सबके लिए, इसमें भी कुछ एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, इसमें भी कुछ क्या कहते हैं एक्सपेक्ट्स हैं, लाइक एग्जांपल ले लो कि अ, जो भी, लाइक एग्जांपल की जो सीक्रेट्स वगैरह आती है उसके ऊपर लिखा होता है, वार्निंग दी हुई होती है कि किसके ऊपर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी मूवी आती है तो उसके ऊपर भी लिखा होता है, मूवी स्टार्ट होने से पहले हमें यही बताया जाता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसको यूज़ ना करो, क्योंकि ये लीगल चीज़ है, ठीक है। और लीगल पॉलिसीज़ के लिए ना हमें पहले लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और जो पहले फीमा था उसको भी चेंज करके हमारे पास फेरा आ गया है। और जो बेबी फूड्स होते हैं, लाइक मदर्स मिल्क, ये बेस्ट है, ये चीज़ें भी बताते हैं। ये था हमारा लीगल्स इन्वायरमेंट। अब है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में मतलब कि जो भी हमें है ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज करना, लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स। हम आजकल है ना सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, यहाँ तक हम अपनी ऑनलाइन सेल्स करते हैं, टिकट्स बुक, मूवीज़ की टिकट्स बुक, या हमें शॉपिंग भी करनी है वो भी ऑनलाइन करते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, पेमेंट किसी चीज़ की, सब कुछ, चाहे आपको कुछ भी मंगवाना हो सब आजकल ऑनलाइन है। और इसमें देखो कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। आपको कहीं फ्लाइट्स में जाना है तो उसके भी टिकट्स ऑनलाइन बुक होते हैं, कुछ ग्रॉसरी आइटम मंगवानी है वो भी आजकल ऑनलाइन आ जाते हैं, कुछ हमें मंगवाना है वो भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हमारा डिमेंशंस, में भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सिर्फ मीनिंग क्या है इसके। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? वो आई थी 1991 में। हम सिर्फ इसका मीनिंग देखेंगे। वो क्या था? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नहीं, इसमें क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मीनिंग देखते हैं कि क्या है, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो, लिबरलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक को इस तरह से लेकर आना ताकि वो खुद काम कर सके, उनके सिचुएशन को लिबरलाइज कर सके, ठीक है। मतलब अननेसेसरी चीज़ों को हटा दे, जो ज़रूरी है ना सिर्फ वही चीज़ रखें। मे भी क्लियर होगा इसका मीनिंग, ठीक है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो, जिन इंडस्ट्री को ज़रूरी था सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस देना, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस देना, बाकी जिसको ज़रूरी नहीं है उनको हटा देना, ठीक है। ये था लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन सुनो, मतलब इकोनॉमिक में आजकल जितने भी प्राइवेट सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, या फुली या उसके कुछ पार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा
प्राइवेटाइजेशन मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं ना हमारी इकोनॉमी में, उसको है ना किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये था प्राइवेटाइजेशन। अब बारी आती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है, जहाँ पर हम, देखो कैसे बताऊँ, पहले ना हमें हर चीज़ के पीछे ना रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी कि आपको ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, ये ऐसा करना है। हर चीज़ के ऊपर है ना एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। आसानी से हम गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आया है तब से हम बाहर से सामान मंगवा सकते हैं। अब मंगवा सकते हैं, जबकि पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। आसानी आसानी से हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है। और मतलब एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले फेमा था, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो फेरा है ना, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको क्या करा, रिप्लेस कर दिया किससे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। ठीक है, और यहाँ ये भी मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब बारी आती है हमारा लास्ट टॉपिक जो है डिमोनेटाइजेशन। आज ही कंप्लीट कर देते हैं इसको, इतना लंबा नहीं ले जाते, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन तो सिर्फ 2 मिनट्स का टॉपिक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। कौन कौन से नोट बैन हुए थे? 500 एंड 1000 रुपीज के नोट्स बैन हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ इंडिया में, थर्ड टाइम हुआ था। इससे पहले भी 2 बार इंडिया के अंदर हो चुका है। इंडिया में तो हुआ था, साथ में कुछ कंट्रीज में भी हुआ था। इंडिया में कब कब हुआ था, 1946 में हुआ था और 1978 में हुआ था। अब तो हमारे यहाँ पे 500 और 1000 के नोट बन के है ना, उससे पहले इससे भी बड़े बड़े नोट्स थे, 5000 10,000, ये बैन हो चुके हैं, जो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें। तो जो 500 और 1000 के नोट बैन हुए हैं, डिमोनेटाइज हुए हैं, ये है ना हमारे यहाँ पर 86% इन्हीं नोट को यूज़ किया जाता था। किनको? 500 एंड 1000 के नोट्स को यूज़ किया जाता था। बट अब इनको 500 और 1000 के नोट्स की जगह रिप्लेस किया गया है 2000 को। 1000 के नोट की जगह अब 2000 का नोट को रिप्लेस किया गया है, 5000 का तो है ही। और जब डिमोनेटाइज हुआ था ना, तो मतलब छोटी छोटी जो भी बिजनेस थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, और हम जब नोट चेंज करना था ना, तो उसमें बहुत सारे पीपल की डेथ भी हुई थी। क्यों हुई थी? ये नहीं कि उन्होंने सुना कि हाँ भाई बैन हो गया तो ये सुन के उनकी डेथ हो गई, नहीं, मतलब वो एक्सचेंज नहीं करवा पाते, टेंशन हो जाता है, इस वजह से कम अप्रॉक्स 105 पीपल्स की डेथ हो गई थी। और कम से कम 15 लाख लोगों की जॉब भी गई थी, 15 लाख लोगों की जॉब भी गई थी। देखो डिमोनेटाइजेशन है ना, इसका एम क्या था, डिमोनेटाइजेशन करने का एम क्या था, इसके मतलब फीचर्स क्या है, देखो। एक तो फर्स्ट था करप्शन को रोकना। करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसको रोकना हमारा एक फर्स्ट एम था। सेकंड, ब्लैक मनी थी गवर्नमेंट के पास। मतलब ब्लैक मनी क्या होती है, जो है ना गवर्नमेंट को शो नहीं करते, ठीक है, और छुपके से लिया जाता है। और भी बहुत सारे, लाइक टेरिटरी फंडिंग। इसमें क्या होता है, ये देखो, जैसे पैसे लेकर किसी से काम करवाना, यहाँ पर अटैक करना है, ये चीज़ें। और टैक्स की चोरी करने लग गए थे, तो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन और सजेशंस देने हैं तो वो भी दे सकते हो। और क्या कहते हैं, आप लोगों को पता ही है हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं।
और क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई भी बुक है, वहाँ से आप रीडिंग लीजिए, कुछ भी डाउट्स हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस के, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ों के नोट्स मिलेंगे। और भी बहुत कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। बाय बाय।